नमस्कार दोस्तों, पाठशाला 24 आवर में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इसमें रीजनिंग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है इसी टाइप क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि जो गति का स्पीडोमीटर संबंध है वही संबंध वायु दाब का किससे होगा, ये बताना है आपको। देखिए, गति जो है, गति किससे मापी जाती है? किसी भी व्हीकल की गति मापी जाती है स्पीडोमीटर से। उसी प्रकार वायु दाब, वातावरण का वायु दाब कितना है, किस यंत्र से मापेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट से मापेंगे, वो है बैरोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई दो संख्याओं के मध्य वैसा ही संबंध हो जैसा संबंध निम्नलिखित संख्या युग्म की दोनों संख्याओं के मध्य है। कहने का मतलब ये है कि 16 और 128 के बीच का जो संबंध है वही संबंध, सेम संबंध कौन से ऑप्शन में फिट बैठ रहा है। देखिए, 16 और 128 के मध्य क्या संबंध है भाई? पहले तो ये देखिए, 16 की मल्टीप्लाई मैं 8 में करूं तो मुझे मिल जाएगा 128, या फिर ऐसे कहूं मैं कि 16 की मल्टीप्लाई की मैंने 16 के आधे से, 16 का आधा ही तो 8 होता है, तभी तो मुझे मिलेगा 128। सेम पैटर्न से देखिए 30 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा 15 से तो मुझे मिलेगा 450, पर यहाँ 300 दे रखा है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। 24 की मल्टीप्लाई में किससे करूंगा? 24 का आधा 12, तो कितना मिलेगा? 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, पर यहाँ 292 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। 15 की मल्टीप्लाई मैं करूंगा 15/2, तो कितना मिलेगा? 225 डिवाइड बाई 2 मिलेगा यहाँ पे, पर यहाँ 224 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, 20 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 20 का आधा 10 से, तो मुझे कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। 200 इसमें दे रखा है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। ठीक है, अब देखिए, क्लॉक का CNSIS से जो संबंध है, सेम संबंध आपको निकालना है बाज का 4 ऑप्शन में से। ठीक है, क्लॉक और CNSIS का क्या संबंध देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे लेटर की अल्फाबेटिकल पोजीशन रखेंगे। क्या क्या है? ठीक है, देखिए, C की पोजीशन क्या हो गई? 3, L की हो गई 12, O की हो गई 15, अगेन C की हो गई 3 और K की हो गई 11। अब देखिए, CNSIS इसकी पोजीशन रखते हैं। देखिए, C की पोजीशन 3 हो गई, N की हो गई 14, S की हो गई 19, I की हो गई 9 और S की हो गई 19। देखिए क्या रिलेशन आ रहा है, 3 से 3 सेम उतार दिया, यानी 0 ऐड हुआ यहाँ पे। 12 से 14 कब आएगा? जब आप 2 ऐड करेंगे। ठीक है, 15 से 19 कब आएगा? जब आप कितना ऐड करेंगे? 4। 3 से 9 कब आएगा? जब 6 ऐड करेंगे। 11 से 19 कब आएगा? जब आप 8 ऐड करेंगे। तो क्या पैटर्न मिल रहा है? 0 2 4 6 8, इस तरह से ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब आप जो बाज है ना, बाज का निकाल लीजिए, आपको चल गया पता पैटर्न क्या है। अब आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, WATC है, W का कितना होता है? W का कोड होता है 23। ठीक है, A का कोड 1 हो गया, T का 20 हो गया, C का हो गया 3, H का हो गया 8। अब आप क्या कीजिए, जो क्रम में पहले जोड़े थे उसी क्रम में जोड़ दीजिए। पहले में 0 जोड़ेगा, फिर 2 जोड़ेगा, फिर क्या जोड़ेगा? 4 जोड़ेगा, फिर 6 जोड़ेगा, फिर 8 जोड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, 23 में 23 जोड़ा तो 23 ही आया। ठीक है, 1 में 2 जोड़ा तो 3 आया, 20 में 4 जोड़ा तो 24 आया, 3 में 6 जोड़ा तो कितना आया? 9, 8 में 8 जोड़ा तो 16। अब देखिए, 23 किसका कोड होता है? 23 कोड होता है W का, 3 होता है C का W, और 24 किसका कोड होगा? 24 होगा X का कोड, 9 होगा किसका कोड? I का, और 16 होगा किसका कोड? P का। WC
XIP, WCXIP, ऑप्शन सी में मिल गया मुझे आंसर। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, आपको बताना है। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 88 की बात हो रहा है 94, 94 के बाद हुआ 106, फिर क्वेश्चन मार्क आया, फिर आया 148, फिर आया 178। इधर देखिए 88 से 94 कब आएगा, जब 6 जोड़ेगा। 94 से 106 कब आएगा, जब आप जोड़ेंगे 12। अब इधर देखिए 148 से 178 कब आएगा, जब आप जोड़ेंगे कितना, 28 यहाँ हो रहा है, 28 और 2 कितना, 30 जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 12 यहाँ 30 जुड़ रहा है, तो पैटर्न क्या हो रहा है कि भाई 6 की डिफरेंस जुड़ रहे हैं। ठीक है, 6 से 12 हुआ यानी 6 जोड़ा गया। अब 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 में 6 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 18। ठीक है, अब देखिए 106 में जब 18 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 124। अब देखिए अब 18 से अगला नंबर कैसे मिलेगा, सब में 6 का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ भी 18 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 24। ठीक है, अब 124 में जब 24 जोड़ेंगे, 124 में जब 24 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 148। ठीक है, सेम पैटर्न मिल गया, तो आपका आंसर 124 बिल्कुल सही है। सीरीज बिल्कुल सही बैठ रही है, 6 के डिफरेंस से नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा लेटर या फिर अक्षर समूह आएगा। देखिए पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखिए पहला क्या है, के दे रखा है यहाँ पे जे और जे। दूसरा आर आर एस क्यू, कोई भी ऐसा लेटर नहीं जो किसी भी ऑप्शन में ना आए। आपको कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा इसमें। देखिए पहला देखिए एस मतलब 19 के बाद पी मतलब 16। ठीक है, अब देखिए एम मतलब 13। अब देखिए 19 से 16 हुआ यानी 3 कम हुआ, 16 से 13 हुआ, 3 कम हुआ, 13 में जब 3 कम करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। 10 किसका कोड होता है, 10 कोड होता है जे का, तो पहला लेटर आपको मिल गया जे। ठीक है, अब दूसरा लेटर भी देखिए, दूसरा लेटर देख लीजिए, एक्स के बाद हो रहा है भी, यानी 2 माइनस हो रहा है, फिर बी के बाद हो रहा है टी, तो 2 माइनस हो रहा है, टी में 2 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आर मिलेगा। दूसरा लेटर हो गया आर, जे आर। ठीक है, ऑप्शन भी ऐसा ही होगा क्योंकि किसी ऑप्शन में जे आर नहीं दे रखा है। लास्ट वाला लेटर निकालने की जरूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में एच ए बराबर 8 है, सी ए टी कैट बराबर 60 है, तो उसी कूट भाषा में हैन बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए एच ए बराबर कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, और सी ए टी कैट बराबर कितना हो रहा है, 60। ध्यान से देखिए एच ए, एच की पोजीशन कितनी होती है, 8 होती है, 1 की होती है 1। ठीक है, अब 8 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8। इसी प्रकार से देखिए सी ए टी कैट में सी की पोजीशन 3 हो गई, ए की पोजीशन 1 हो गई और टी की पोजीशन कितनी हो गई, 20 हो गई। सबकी करेंगे आपस में मल्टीप्लाई तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 60 मिलेगा। सारे लेटर की अल्फाबेटिक का पोजीशन रखना और सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यही इसका लॉजिक है। अब देखिए हैन, हैन का देखिए एच ई एन, एच की पोजीशन 8 होती है, ई की कितनी होती है, ई की 5 होती है, एन की होती है 14। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 हो गया, 40 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 560। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उस बैनारे का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ग्रह, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों के बीच का वेन डायग्राम आपको बनाना है। पर एक बात बताइए आप, क्या ग्रह, चंद्रमा ग्रह होता है या फिर सूर्य ग्रह होता है? नहीं, चंद्रमा जो है वो उपग्रह होता है, सूर्य है एक तारा। तो तीनों ही डिफरेंस है। सूर्य चंद्रमा हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्या सूर्य ग्रह हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या सूर्य का किसी से कोई संबंध नहीं, ग्रह का किसी से कोई संबंध नहीं, चंद्रमा से भी किसी का कोई संबंध नहीं है। तीनों अलग अलग है, तीनों का अलग डायग्राम बनेगा इसमें। यहाँ पे मान लीजिए ये ग्रह है, ये हो जाएगा सूर्य, ये हो जाएगा आपका चंद्रमा।
तीनों ही अलग हैं। तो इस तरह से वेन डायग्राम ऑप्शन ए में मिल रहा है आपको, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए सभी नृत्यक खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो सभी नृत्यक क्या हैं? खिलाड़ी। सभी नृत्यक हो गए आपके खिलाड़ी, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे? सभी खिलाड़ी पुरुष। सभी खिलाड़ी क्या हैं? सभी खिलाड़ी जो हैं वो हैं पुरुष। सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या दे रखे हैं? सभी नर्तक पुरुष हैं। देखिए सभी नर्तक पुरुष होंगे क्या? बिल्कुल, नर्तक जो है पुरुष के अंतर्गत है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ खिलाड़ी नर्तक होंगे। जब सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, सभी खिलाड़ी नर्तक हैं, सभी खिलाड़ी नर्तक नहीं हो सकते, पर कुछ खिलाड़ी जो हैं वो निश्चित रूप से नर्तक हो सकते हैं। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला पोर्शन, ये खिलाड़ी का ही पोर्शन है। ये जो खिलाड़ी हैं वो नर्तक हैं, कुछ खिलाड़ी क्या हैं? नर्तक हैं। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? आई के का भाई है, ठीक है, बनाते हैं हम डायरेक्ट। आई जो है वो के का कौन है? भाई है। देखिए जो मेल है उसके लिए हम 2 चिन्ह लगाएंगे, फीमेल यानी महिलाओं के लिए 1 लगाएंगे, ठीक है। एच आई की पत्नी है। एच जो है वो कौन है? आई की पत्नी, ठीक है। एच आई पति पत्नी हो गए, ठीक है। जे एल की माँ है। देखिए ऑप्शन में देखिए, सॉरी इसमें देखिए यहाँ पे ना तो जे आया ना ही एल आया, तो इसको लाइन को हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखिए के जे का भाई है, ये बनाइए आप। के जो है वो क्या है? भाई है किसका? जे का। के जे का भाई है। अब देखिए अब बनाइए इसको आप। जे एल की माँ है। जे जो है वो कौन है? माँ है किसकी? एल की। अब पूछा क्या आपसे? के एल से किस प्रकार संबंधित है? कहने मतलब क्या है? के कौन है? एल का। के कौन है? एल का। के जो है वो मामा है। कैसे? क्योंकि के की बहन हो गई जे, जे का बच्चा कौन है? एल है, ठीक है। तो के हो गया मामा किसका? एल का। ऑप्शन बी यहां सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नीचे दिए गए 2 संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या दे रखा है? 6, 7, 3, 8 और 4 प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड। आपको बदलना है 3 और 6 को, ठीक है। जहाँ पे 6 है वहाँ पे 3 लिख दिया हमने, और जहाँ पे 3 है वहाँ पे क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। चिन्ह नहीं बदले गए हैं। और आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा? देखिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 को डिवाइड किया 4 से तो यहाँ 2 मिलेगा। 7 की मल्टीप्लाई 6 से की तो क्या मिला? 42 मिला। देखिए 3 और 42 कितना हो गया? 45। 45 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 43 मिलेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों कहीं भी कोई डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों हमारे चैनल की रीजनिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।